नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र चौधरी आदर्श ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जो हमारी अभी क्लासेज चल रही है वो हॉर्टिकल्चर की चल रही है। एग्रीकल्चर के अंतर्गत जिसे आप यूनिट 2 बोलते हो, उसमें हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 10 हमने उसके अंदर एक केले के बारे में पढ़ा था। और आज जब जो दूसरा फल है वो है पपीता। क्या है? पपीता। आज हम जो भी पढ़ेंगे इस पपीता के बारे में पढ़ेंगे और मेरा ज्यादातर जोर जेट आईसीआर के जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर रहेगा। और जो आपके 12th क्लास का जो पूछा जाता है क्वेश्चन, उसमें 4 बिंदु दिए होते हैं और इन बिंदुओं के बारे में आपको बताना होता है। ठीक है। पपीता के बारे में पहले बात कर दूं इसकी बॉटनिकल नेम की। तो भाई पपीता का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है? वो है केरिका पपैया। क्या है? केरिका पपैया। ठीक है। फिर बात करूं कि भाई जो गुणसूत्र संख्या है वो है 18। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जेट में 1-2 फल के जेट में एक क्वेश्चन फिक्स आता है कि भाई फलाने फल का क्या गुणसूत्र है। कोई भी फल का हो सकता है। ठीक है। उसके बाद बात करूं कि भाई इसका उत्पत्ति स्थान, कि भाई केले का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है? वो है दक्षिणी अमेरिका। क्या है? दक्षिणी अमेरिका। ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है केरिका पपैया। और बॉटनिकल नेम केरिका पपैया है तो इसका जो कुल है वो क्या है? तो वो कुल है इसका केरिकेसी। क्या है? केरिकेसी। ठीक है। पपीता का जो कुल है वो क्या है? केरिकेसी। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो पपीता है उसके जो खाया जाने वाला भाग है वो कौन सा है? यानी खाया जाने वाला भाग जो है वो क्या है? वो है मेजोकार्प प्लस, यानी ऐसे ध्यान रखना, मेजोकार्प का मतलब ये होता है मध्य फल वृत्ति। क्या है? मध्य फल वृत्ति, जो अंदर से खाते हैं। ठीक है। ये हो गया कि भाई उत्पत्ति स्थान दक्षिणी अमेरिका। खाया जाने वाला भाग जो पपीता का है वो है मेजोकार्प यानी मध्य फल वृत्ति। फिर बात करें कि पपीता के जो अन्य नाम है वो किस किस नाम से क्या है जाना जाता है? अन्य नाम है वो एक है मेलोन ट्री के नाम से भी जाना जाता है और दूसरा जाना जाता है ब्रेकफास्ट। क्या जाना जाता है? ब्रेकफास्ट फूड के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ ले आपको कि ब्रेकफास्ट फूड के नाम से कौन सा फल जाना जाता है, तो उसे आप क्या बोलोगे? पपीता। मेलोन टी के नाम से कौन सा फल जाना जाता है? यानी मेलोन टी जो है वो किस फल का अन्य नाम है? वो है पपीता के अन्य नाम। फिर बात करें पपीते की सामान्य जानकारी के बारे में कि भाई वो हमें ध्यान में होना चाहिए। सामान्य जानकारी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो पपीते में जो होता है वो विटामिन कौन सा होता है? वो विटामिन ए होता है। जब हमने विटामिन वाला चैप्टर में पढ़ा था उसमें बताया था कि भाई जो पपीते में विटामिन होता वो ए होता और होता कितना? 2020 IU प्रति 100 ग्राम। ठीक है। यानी जो विटामिन ए होता है वो कितना होता है? 2020 IU। फिर बात एक चीज ध्यान में रखना, कोई भी पूछ ले कि पपीता जो हुआ था उसका जो कौन सी शताब्दी में आया था, ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो ध्यान रखना पपीता जो है वो 16वीं शताब्दी के अंतर्गत आया था। कौन से शताब्दी के अंतर्गत आया था? 16वीं शताब्दी के अंतर्गत आया था। और पपीता हमने जो फूलों के प्रकार पढ़े थे उसमें मैंने बताया था कि जो पपीता किस प्रकार का फूल है, मोनोडायोसिस और गायनोडायोसिस दोनों प्रकार का है। तो ध्यान रखना डायोसिस और ध्यान में रखना ये क्या है? एक लिंगाश्रय और
द्विबीजपत्री है। क्या है? द्विबीजपत्री। ठीक है। पपीता किस प्रकार का है? डायोसिस प्रकार का फूल है, एक लिंगा श्रव है, द्विबीजपत्री है। ठीक है। अब अगला ध्यान रखना, पपीता का जो पीला रंग है वो किसकी वजह से होता है? पपीता का पीला रंग वो होता है केरिका ज़ैंथीन के कारण। किसकी वजह से होता है? केरिका ज़ैंथीन के कारण। ठीक है। केरिका ज़ैंथीन के कारण होता है। ठीक है। पूछ लिया आपको पपीता का लाल रंग होता है, लाल से ध्यान रखना, लाल से लाइकोपीन। तो पपीता का जो लाल रंग होता है किसकी वजह से होता है? लाइकोपीन की वजह से होता है। ये ध्यान आप रखोगे कि भाई जो पपीता का बॉटनिकल नेम है वो केरिका पपैया, जो गुणसूत्र है वो है 18, उत्पत्ति स्थान है वो दक्षिणी अमेरिका। अन्य नाम जो पपीते को अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? एक तो मेलोन टी के नाम से जाना जाता है और दूसरा जो है ब्रेकफास्ट फूड के नाम से भी जाना जाता है। और जो विटामिन ए है वो सबसे ज्यादा आम में पाया जाता है 4800 IU, और विटामिन जो है पपीते में भी पाया जाता है 2020 IU यानी इंटरनेशनल यूनिट। और ध्यान रखना कि पपीता जो है 16वीं शताब्दी के अंतर्गत आया था। और ये जो पपीता है डायोसिस प्रकार का है। पपीते का जो पीला रंग है वो केरिका ज़ैंथीन के कारण होता है, और पपीता का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन की वजह से होता है। और पपीता का जो खाया जाने वाला भाग है वो मेसोकार्प यानी मध्य फल बीती है। फूल है वो है केरिकेसी। ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखोगे। ठीक है। अब बात करते हैं जो पपीते की जलवायु है वो किस प्रकार की है। ठीक है। अब बात करते हैं पपीते की जलवायु। जो जलवायु है वो उष्ण प्रकार की जलवायु है। किस प्रकार की जलवायु है? उष्ण प्रकार की जलवायु है। और ध्यान रखना पपीता पाले के प्रति संवेदनशील फल है। ठीक है। जो पपीता है पाले के प्रति क्या है? संवेदनशील फल है। ऐसे पूछ ले कि पाले के प्रति संवेदनशील कौन कौन से फल है, क्रम से बताए तो पपीता, आंवला और अमरूद। यानी सबसे ज्यादा जो पाले का यानी संवेदनशील है वो है पपीता, उसके बाद है आंवला और उसके बाद है अमरूद। एक ध्यान और रखना कि जो पपीता है, पपीता जल भराव के प्रति संवेदनशील है। ये संवेदनशील है इसलिए ही तो क्या होता है पपीता में एक रोग हो जाता है, उस रोग का नाम है तना गलन रोग। ये ध्यान में रखना। ठीक है कि भाई जो जलवायु है उष्ण प्रकार की जलवायु है और पपीता पाले के प्रति संवेदनशील फल है। इस पपीता, आंवला और अमरूदीन का क्रम है। और जो पपीता है जल भराव के प्रति संवेदनशील है और इसलिए क्या हो जाता है इसमें तनागलन रोग हो जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं पपीते के फूल व पुष्प क्रम। ठीक है, इसको हटा देता हूं। जो फूल व फल है तो वो है पुष्प क्रम। जो पुष्प क्रम है वो किस प्रकार का है पपीते में? पेनिकल प्रकार का है। क्या है? पेनिकल प्रकार का। ध्यान रखना कि पपीते के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं? पेनिकल कहते हैं। और इसमें जो परागण होता है वो क्या होता है ये बताया हुआ जब मैंने परागण पढ़ाए थे। जो परागण होता है इसमें क्या किस प्रकार का होता है? पर परागण होता है। पर परागण। ठीक है। और वो भी किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है। इसमें ये भी ध्यान में रखना। ठीक है। फिर बात करें पपीते की पौध रोपण दूरी। पौध रोपण दूरी वो कितनी है? 2x2 मीटर। ठीक है। पौध रोपण दूरी क्या है? 2x2 मीटर। ठीक है। और एक किस्म है इसकी पुष्पा नन्ना। कौन सी?
पुष्पा नन्ना, उसमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया जेड में कि भाई जो पपीते की पुष्पा नन्ना है उसमें पौधरोपण की दूरी कितनी रखते हैं, उसमें रखते हैं 1.25 इंटू 1.25 मीटर। ठीक है, ऐसे पूछ ले कि आपको जो पपीते की पौधरोपण दूरी है वो कितनी है, वो 2 इंटू 2 मीटर है। और जो पुष्पा नन्ना किस्म है उसकी कितनी है, 1.25 इंटू 1.25 मीटर। ठीक है, ध्यान रखना पहले बताया हुआ है कि जो पपीता है वो एक लिंगाश्रय है, एक लिंगाश्रय है यानी एक लिंगी है, इसलिए इसमें जो नर और मादा का जो अनुपात रखा जाता है वो कितना रखा जाता है, और वो रखा जाता है 1:10। क्या रखा जाता है, 1:10। जो हमने दूरी रखी थी वो 2 इंटू 2 मीटर रखी थी, यानी प्लांट जिसमें जो पौधे लगाए जाते हैं 2500 पौधे लगाए जा सकते हैं। जो पपीता एक लिंगाश्रय है और इसलिए जो नर और मादा अनुपात होता है वो 1:10 होता है। ध्यान रखना पपीता है वो एक क्लाइमेट्रिक फल है, ये भी बताया हुआ है पहले। क्लाइमेट्रिक फल है यानी इनकी शोषण दर ज्यादा होती है और उनको तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है, वो क्या है, क्लाइमेट्रिक फल होते हैं। और नॉन क्लाइमेट्रिक फल क्या होता है कि भाई उनको तुड़ाई के पश्चात पकाया नहीं जा सकता क्योंकि उनकी जो शोषण दर होती है वो न्यूनतम होती है, और क्लाइमेट्रिक में क्या होते हैं, शोषण दर अधिकतम होती है, इसलिए इनको क्या करते हैं, तुड़ाई के पश्चात आसानी से पकाया जा सकता है। अब बात करते हैं हम पपीते की बीज दर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या करते हैं, पपीते की बीज दर। अब पपीते की बीज दर हम रखते हैं वो एक लिंगाश्रय में क्या लगते हैं, एक लिंगाश्रय यानी एक लिंगी पौधों में, और दूसरा है गाइनोडायोसिस, दूसरी क्या है, गाइनोडायोसिस। ठीक है, अब ध्यान में रखना कि जो एक लिंगाश्रय है उसमें जो पपीते के जो बीज दर रखते हैं वो रखते हैं 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टर। जो पपीते की बीज दर रखते हैं वो कितनी रखते हैं, 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टर जो रखते हैं वो बीज दर रखते हैं। और एक ध्यान रखना कि पपीते के चिकनी परत होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सार्कोटेस्टा। क्या कहते हैं, सार्कोटेस्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो पपीते के बीज पर जो चिकनी परत होती है उसे क्या कहते हैं, सार्कोटेस्टा कहते हैं। और ध्यान रखना कि जो बीज की जो अंकुरण क्षमता होती है वो कितने दिनों की होती है, बीज की जो अंकुरण क्षमता होती है वो होती है 3 माह। क्या होती है, 3 माह। ठीक है, और जो गाइनोडायोसिस है इसमें जो बीज दर रखते हैं वो कितने रखते हैं, वो रखते हैं 150 ग्राम प्रति हेक्टर। कितने रखते हैं, 150 ग्राम प्रति हेक्टर जो बीज दर रखते हैं वो किसमें रखते हैं, गाइनोडायोसिस में रखते हैं। एक डायोसिस में जो एक लिंगाश्रय में जो रखते हैं वो रखते हैं 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टर। और ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि पपीते के बीज पर जो चिकनी परत होती है उसको क्या कहते हैं, उसे सार्कोटेस्टा के नाम से जाना जाता है। और बीज की जो अंकुरण क्षमता होती है वो 3 माह की होती है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान में रखना, एक शब्द आता है पेपेन, कि भाई ये पेपेन क्या है, तो इम्पोर्टेंट कर लेना कि पपीता का जो लेटेक्स प्राप्त होता है, पपीता का लेटेक्स जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, पेपेन कहते हैं। और इसकी जो तुड़ाई करते हैं वो 3 माह यानी 100 दिन में करते हैं। 3 माह यानी 100 दिन में क्या करते हैं, इस पेपेन की तुड़ाई कर लेते हैं। और एक चीज ध्यान में रखना कि जो उपयोग आता है तो ये कहाँ उपयोग आता है, ये ध्यान रखना। दवाई उद्योग में तो काम आता ही है, दवाई उद्योग और चमड़ा उद्योग में भी काम आता है। चमड़ा
उद्योग में भी क्या आता है, काम आता है। तो ये चीज आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं हम उपयोगी तत्व के बारे में। क्या बात कर रहे हैं, उपयोगी तत्व के बारे में बात कर लेते हैं। पपीते के जो उपयोगी तत्व है वो कौन कौन से हैं जो हमारे काम आते हैं। उपयोगी तत्व में बात करते हैं, पहला ही पेप्सिन। क्या पेप्सिन, क्या पेप्सिन क्या कि ये जो एंजाइम है वो क्या करते हैं, पाचक में सहायक है, पाचक में सहायक है, ठीक है। अब जो पपीते में जो प्रोटीन होती है वो कितने प्रतिशत होती है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये भी जेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो पपीते में जो प्रोटीन होती है वो कितनी होती है, वो होती है 72.2, 72.2% क्या होती है, प्रोटीन होती है। अब एक चीज ध्यान रखना, जो हमने पेपेन पढ़ा था तो उनको जो एकत्र करने की, पपीते को एकत्र करने की का सामान्य जो सामान्य समय होता है वो क्या होता है, प्रातः 6 AM से 9 AM तक क्या करते हैं, इसकी तुड़ाई करते हैं। ठीक है। और इसके जो एकत्र करने का जो सामान्य समय रखते हैं वो क्या रखते हैं, 6 AM से 9 AM रखते हैं। अब एक चीज ध्यान में रखना, सर्वाधिक जो पेपेन को एकत्र करने का जो समय क्या है, 6 AM से 9 AM। अब एक चीज ध्यान रखना कि सर्वाधिक जो पेपेन निकलता है उस किस्म का नाम क्या है, कि सर्वाधिक पेपेन जो निकलता है उस किस्म का नाम है CO5। वैसे कोसा मेजेस्ट्री भी है और सर्वाधिक जो उगाई जाने वाली है पेपेन के लिए वो CO5 भी है, ध्यान रखना। अगला ध्यान रखना कि भंडारण के लिए जो परिरक्षण काम में लेते हैं उसका नाम क्या है, तो भंडारण के लिए जो परिरक्षण लेते हैं उसका नाम क्या है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। क्या लेते हैं, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट क्या करते हैं, काम में लेते हैं। फिर एक चीज ध्यान में रखना कि जो औसत जो पेपेन उत्पादन होता है वो कितना होता है, औसत जो पेपेन हमें प्राप्त होता है वो कितना होता है, वो होता है 200 ग्राम प्रति प्लांट, यानी 200 ग्राम हमें प्रत्येक पौधे से हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। और इसे जो सुखाते हैं, इन जो सुखाने की प्रक्रिया करते हैं वो 50 डिग्री से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्या करते हैं, सुखाते हैं। ठीक है। तो देखो कि जो उपयोगी तत्व है हमें पेप्सिन, ठीक है, जो पाचन में सहायक है, जो प्रोटीन है वो कितनी होती है, 72.2%। और पेपेन को एकत्रित करने का जो समय है वो 6 AM से 9 AM। सर्वाधिक जो पेपेन होता है वो कौन सी किस्म होता है, CO5। ये ऐसे कुछ मेजेस्टे में भी क्या होता है, सर्वाधिक पेपेन उस किस्म में भी हमें प्राप्त होता है, लेकिन सर्वाधिक जो पेपेन के लिए ही उगाई जाती है वो CO5 है। और भंडारण के लिए जो परिरक्षण काम में लेते हैं वो है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। और जो औसत पेपेन है वो हमें क्या प्राप्त होता है, एक प्रत्येक प्लांट से हमें क्या होता है, 200 ग्राम प्रति पौधे से हमें जो औसत होता है वो पेपेन हमें मिल जाता है। और सुखाने की जो प्रक्रिया करते हैं वो 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करते हैं, उस पेपेन को हम सुखाते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं किस्मों की। जो इसमें आपके जेट, ICAR, PHU में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना। नोट्स आप साथ में उतारते रहो। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पपीते की किस्में। ठीक है। अब हम बात करते हैं किस्मों की, कि जो एक लिंगाश्रय हमने पहले पता था कि डायोसिस और गायनोडायोसिस जो अलग अलग हैं, उसमें जो एक लिंगाश्रय यानी नर और मादा भाग अलग अलग भाग को होते हैं वो कौन सी किस्में हैं, वो है CO1, CO2, CO5, CO6, पूसा नन्ना
पूसा जाइंट, पूसा ड्वार्फ। ठीक है, अब ये चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, जो CO5 है इसके हमने पहले ही पढ़ा था कि ये मुख्यतः कहाँ काम आती है, ये पेन उत्पादन के लिए ही उगाई जाती है मुख्यतः। ठीक है, पूसा नन्ना, तो पूसा नन्ना जो किस्म है वो एक बोने किस्म हो रही है, घरों में छत और बालकनी में जो पौधे के रूप में लगाया जाता है। पूसा जाइंट, पूसा ड्वार्फ, ये क्या है, एक लिंगाश्रय है। अब हम बात करते हैं जो गायनोडायोसिस वो किस्में वो कौन कौन सी है। तो हमने एक ट्रिक है, सूर्य के ताप में सनराइज के साथ वाशिंगटन में स्वीट पंजाबी रेड लेडी ने हनी के साथ डेली मजे लिए। ठीक है, ये ट्रिक है, इसका अलग अर्थ मत निकाल लेना आप। अब देखो, सूर्य से हो गया सूर्या, क्या हो गया सूर्या, ताप से हो गया ताइवान, सूर्य से हो गया सूर्या, ताप में हो गया ताइवान। उसके बाद सनराइज किसमें है, सनराइज सोलो। ठीक है, अब बात वाशिंगटन में, ये भी एक किस्म की है, क्या है, वाशिंगटन। ठीक है, अब स्वीट पंजाबी, तो ये हो गया पंजाब स्वीट, एक किस्म है पंजाब स्वीट। ठीक है, अब रेड रेडी, और ये एक प्रकार की जो किस्म है, ध्यान रखना है, विदेशी किस्म। कौन सी किस्म है, विदेशी किस्म है। और जो सनराइज सोलो हमने पढ़ी थी वो क्या है, वो इसमें जो गुद्दा होता है हमें प्राप्त होता है वो गुलाबी रंग का होता है, गुलाबी गुद्दा और कैरोटीन युक्त किस्म है। ये ध्यान रखना आप, सनराइज सोलो है वो गुलाबी गुद्दे की और कैरोटीन युक्त जो किस्म है वो सनराइज सोलो है। और रेड रेडी है वो क्या है, विदेशी किस्म है। फिर आगे नया हनी के साथ, यानी हनी का ये हो गया पूर्ग हनी ड्यू, क्या है, पूर्ग हनी ड्यू। ये ध्यान रखना, पूर्ग जो हनी ड्यू जो किस्म है ये राजस्थान के लिए प्रयुक्त किस्म है। किसके लिए प्रयुक्त है, राजस्थान के लिए जो प्रयुक्त किस्म है वो है पूर्ग हनी ड्यू। फिर के साथ डेली से ध्यान रखना, डेलीशियस, क्या है, डेलीशियस। ठीक है, अब मजे से ध्यान रखना, पूसा मेजेस्ट्री, क्या रखोगे, पूसा मेजेस्ट्री। ये होगी आपकी किस्म कि भाई सूर्या, ताइवान, सनराइज सोलो, वाशिंगटन, पंजाब स्वीट, रेड लेडी जो विदेशी नस्ल किस्म है, और पूर्ग हनी ड्यू जो राजस्थान के लिए प्रयुक्त किस्म है, और पूर्ग हनी ड्यू, डेलीशियस और पूसा मेजेस्ट्री। ये हो गया आपके, ठीक है, ये होगी आपकी किस्म, ध्यान में रखना। अब हम बात करते हैं रोग की। ठीक है, अब रोग के बारे में पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जो पपीते के जो प्रमुख रोग है वो कौन कौन से हैं। कि भाई जो पहला रोग है वो लीफ कर्ल या पान कुंचन रोग, जो किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है, और उसका जो वाहक है वो सफेद मक्खी है। और ये एक पपीते का प्रमुख कीट भी है जो क्या काम करता है, जो पान लीफ कलर जो पान कुंचन रोग है इसके वाहक का कार्य भी करता है। जो मोच के रोग है वो विषाणु के द्वारा और एफिड या माहू के द्वारा होता है। ठीक है, इसका रोग वाहक है वो। आद्र गलन रोग ये कवक के द्वारा होता है, पीथियम स्पीसीज। और तना गलन रोग है ये कवक के द्वारा होता है, फाइटोथोरा स्पीसीज। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब बात करते हैं प्रमुख कीटों की। जो सफेद मक्खी है ये बेमेसिया टेबेसा, ये क्या करता है, ये जो सफेद मक्खी है इसके जो प्रलीप कलर जो रोग ये रोग है पर्णकुंचन रोग, इसके जो क्या करता है, फैलाने का कार्य करती है।
ठीक है। फिर एफिडियम मोइला, ये एपिस गोसिपाई, ठीक है, ये क्या कार्य करता है, ये पपीते के रिंग स्पॉट, क्या ये पपीते के रिंग स्पॉट रोग का वाहक का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, ये रिंग स्पॉट रोग हो जाता है उसका वाहक का कार्य कौन करता है, ये एफिड या एपिस गोसिपाई। और इन दोनों को रोकथाम के लिए क्या करते हैं, एसिपेट 1.0 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या डाइमिथ्योएट 30 इसी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के घोल में छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपके रोग और कीट। अब हम बात करते हैं, छोटी सी चीजें हैं, कंफ्यूज किसमें हैं कोई, उनके बारे में बात कर लेते हैं। और एक एनसीईआरटी के जो एक बात है वो भी पढ़ लेते हैं। तो एक एनसीईआरटी स्पेशल है, वो क्या है, एनसीईआरटी जो स्पेशल है वो है कि पपीते में ओजस प्राप्त करने हेतु सहोदर संगम यानी सिव मेटिंग अपनाई जाती है। ये एनसीईआरटी के द्वारा अच्छी बात है, यानी एनसीईआरटी स्पेशल मान लो अपनाई जाती है। क्या अपनाई जाती है, सहोदर संगम अपनाई जाती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो कंफ्यूज जो वेराइटियां हैं वो कौन कौन सी है, तो इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। कि भाई हमने सूर्या पढ़ी थी, वो किसकी पढ़ी थी, पपीते की पढ़ी थी। ठीक है, जो सूर्या किस्म है वो किसकी है, पपीते की है। अगर आपको पूछ ले पूसा सूर्य किसकी किस्म है, तो आपको डरना नहीं है, आपको पपीता राइट नहीं करना है। तो पूसा सूर्य जो किस्म है वो आम की है। किसकी है, आम की। एक हमने पढ़ी थी कुर्ग हनीड्यू, ये अभी ही पढ़ी थी, पपीता की है। किसकी है, किसकी, पपीता की। अगर आपको ये किस्म पूछ ले कुर्ग, कि भाई कुर्ग हनीड्यू नहीं, और कुर्ग जो किस्म है वो किसकी है, वो संतरा की किस्म है। किसकी है, संतरा की। ठीक है, अगर आपको कोई पूछ ले कि भाई पुसा मेजेस्टी किसकी है, पुसा मेजेस्ट्री किसकी है, डीसी और डीम हमने केले में पढ़ा, तो पुसा मेजेस्ट्री जो किसकी किस्म है, केले की है। और ड्वार्फ पुसा मेजेस्ट्री जो किस्म है वो है पपीते की, अभी पढ़ी थी, ये किसकी है, पपीते की। और ड्वार्फ मेजेस्ट्री किसकी है, ड्वार्फ मेजेस्ट्री ये है किसकी, केले की। ठीक है, और अर्का मेजेस्टी ध्यान रखना है, अर्का मेजेस्टी जो किस्म है वो किसकी है, वो है अंगूर की। किसकी, अंगूर की। ये ध्यान में रखना कि भाई सूर्य किसकी किस्म है, पपीता की किस्म है। पूसा सूर्य आम की है, कुर्ग हनीड्यू पपीता की है, और कुर्ग जो है वो संतरा की है। अब जो बात करते हैं पूसा मेजेस्ट्री, ये पपीते की है, और ड्वार्फ मेजेस्ट्री ये केले की, और अर्का मेजेस्ट्री ये अंगूर की किस्म है। तो ये आपका जो पपीता है ये पूरा हो चुका है। और यहाँ से आपकी 12th क्लास, जेड क्लास, ICR, BHU एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। थैंक यू।